मौजूद साहब, ये हम सब पर कर्ज है कारी फिदा हुसैन सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह का कि जिन जिन से उनसे उन्हीं की मंशा के मुताबिक जारी किया जाए। अगर हम ये कर्ज अदा नहीं करते तो उनके सामने भी हम शर्मिंदा होंगे, बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में भी शर्मिंदा होंगे। दुआ करता हूँ कि हम सबको अपने सादिए मुकर्रम के वो जो सबक पढ़े हैं उसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन किराम, अब मैं उस हस्ती से मुल्तमिस हूँ, दावत खिताब देने जा रहा हूँ, जो चेयरमैन और बानी असफ़ा फाउंडेशन पाकिस्तान और डायरेक्टर हैं असफ़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, PhD स्कॉलर, सफ़ीर तसव्वुफ़ साहिबजादा हाजी हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर चिश्ती साहिब से कि वो आएँ और अपने इल्मी, विजदानी, रूहानी और तहकीकी खिताब से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। उनके आने से कब्ल बआवाज़ बुलंद नारा लगाइएगा, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हजार बार बशोए मुश्को गुलाब। मकाम इज़्ज़त माब जनाब साहबजादा कारी मोहम्मद इरफान सईदी साहब के साहबजादे मोहतरम कारी मोहम्मद उकाशा इरफान, उनके कुरान पाक हिफ्ज़ करने की एक खुशी में ये तकरीब मुनाकिद है। और साथ ही साथ आज का ये बाबरकत दिन उस्तादुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा मुजव्विदुल अस्र आलिम बाअमल और मखलूक खुदा को सिर्फ़ अल्लाह करीम का कुरान लफ्ज़ों में नहीं पढ़ाते थे, बल्कि अपने एक तरीक़ से मालिक के साथ जोड़ने वाली शख्सियत। मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा कारी फ़िदा हुसैन सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके उर्स मुबारक से भी ये सिलसिला मंसूब है। तो दुआ है अल्लाह करीम साहिब मज़ार के दराजात मज़ीद बुलंद फरमाए और उनके रूहानी फ़्यूज़ व बरक़ात से तमाम उनके तलामिज़ा, उनकी आल औलाद और हम सब को मुस्तफ़ीद फरमाए। सामईन मोहतरम, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, कवाली भी होनी है, तो बस मैं ख़िताब तो हो चुका। क़िबला साहबज़ादा मोहतरम मकाम जनाब मुफ्ती मोहम्मद रिज़वान सईदी साहब, आपने बड़ा मुदल्लल और ख़ूबसूरत बयान इरशाद फरमाया है। अल्लाह करीम आपके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। और इस महफ़िल पाक की जो ज़ीनत हैं, तवील लिस्ट है, मैं नामों की तरफ नहीं जाता। अल्लाह करीम सबका आना, मिल बैठना, ज़िक्र सुनना सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और रोज़े माशर हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। सामईन मोहतरम, मैंने कुरान करीम की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 13 में से कुछ हिस्सा तिलावत किया है। करीम रब इरशाद फरमाता है, वजअलना क़ुलूबहम क़ासिया, और फरमाया कि हमने दिलों को सख्त कर दिया। ये क़ुलूब को की जितनी किस्में हैं उनमें से एक दिल ये भी है कि कल्ब कासिया। फरमाया मैंने, रब करीम फरमा रहा है कि हमने दिलों को सख्त कर दिया, यानी कुछ दिल ऐसे भी हैं जो सख्त हो जाते हैं। तो बारी अलमेज़ल फिर नरम दिल कौन से हैं? कोई ऐसा भी है दिल जो तेरी पाक बारगाह में, तेरी खशियत में, तेरी साइड पे चले? तो फरमाया हाँ वो भी है। वो यतफज्जरु मिनुहुल अन्हार, कि वो ऐसे हैं जो टूटते हैं तो उनमें नहरें बह निकलती हैं। तो वो असल में, अब यहाँ आप देखें कि कल्ब जो है, कल्ब का मीनिंग बदलने को कहते हैं। यानी एक
हालत जो है वो एक हालत पे जो ना रहे उसको कल्ब कहते हैं। यानी एक दिन में वो किस सिचुएशन में है, और जैसे हुजूर अलैहि सलाम का फरमान है, करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत में ऐसे लोग आएंगे जो सुबह ईमान वाले होंगे और शाम को काफिर, और शाम को जो ईमान वाले होंगे वो सुबह काफिर। तो ये आप देखें कि वो दिल की अब ये कैफियतें बदल रही हैं। तो इसमें आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में मुख्तलिफ़ जगहों में फिर इरशाद फरमाया कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। ये सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 83 है। करीम इरशाद फरमाता है कि कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। फरमाया ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उनके दिलों पर, अब होता क्या है, सख्त किस लिए होते हैं? फरमाया और कोई वजह नहीं है, बस होता क्या है कि कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम, उनके आमाल का जंग चढ़ जाता है बस। अब हुजूर अलैहि सलाम का फरमान है, करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया, इमाम तिरमिज़ी ने भी इसे रिवायत किया, मुख्तलिफ़ आइम्मा कराम ने अपने तुर्क से इसे रिवायत किया है। करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। अब बाद में उसके माँ बाप, उसके करीब अहबाब रिश्तेदार जो हैं वो उसको बाद में जिस भी साइड पे ले जाएं, लेकिन वो जो पैदा होने वाला बच्चा है वो फितरत इस्लाम क्या है? यानी कि मालिक ने उसे कल्ब सलीम अता करके भेजा है दुनिया में। अब ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी ये है कि जैसे मेरे मालिक ने मुझे और आपको रूह अता की, जितनी उजली, साफ़ सुथरी और पाकीज़ा रूह मेरे मालिक ने अता फरमाई, तो ये रूह जो है वैसे ही उजली और साफ़ सुथरी पाकीज़ा रूह हम अल्लाह करीम की बारगाह में वापस पेश करें मालिक को। जब हम अल्लाह करीम की बारगाह में पहुँचें तो इस रूह पर ना ख्वाहिशात के धब्बे हों, ना नफसानी मामलात हों, ना दुनियावी रंग चढ़ा हुआ हो, कुछ भी नहीं। तो हो क्या? मालिक का रंग। तो अब देखें, मैं एक और आयत करीमा, लेकिन ये है इख्तिसार के साथ मैं बस अर्ज़ करता हूँ। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो फिर इस्तिकामत रखे, ये आयत है जी सूरह अल जिन की आयत नंबर 16। मालिक ने फरमाया वअल्लव इस्तकामू अला तरीक़ती, फरमाया जेड़ा तरीक़त दे रस्ते ते इस्तकामत रखे ना, वल क्या थींदे? फरमाया लअस्क़ैनाहुम माअन गदक़ा, हम उसे बहुत से पानियों से सैराब कर देंगे। ये सूरह अल जिन है जी आयत नंबर 16। अब अल्लाह करीम ने, ये आप देखें कि ये कुरान करीम जो हमें अता हुआ, ये किस वजह से अता हुआ? हमने बस 2 वजह ज़्यादा समझी हुई हैं। बस सही घर कोई मुसीबत आ वने तो बाल सड़ गिनूँ, ख़त्म पढ़ते चलो सही दुआ थी वने, ठीक है, वो सवाब है, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। या कोई मर जाए तो 2 आयतें पढ़ के बख्श दी, या किसी बच्ची की शादी हो तो जनाब उसके सर पे कुरान पाक लेकर चलें जी, उस साए में बच्ची को रुखसत कर दिया। कुरान पाक बस इन कामों के लिए रह गया है, लेकिन हकीकत में ये कुरान मशअले राह है। अच्छा, कुरान से पूछते हैं कि मालिक तूने ये किताब क्यों नाजिल की? अब वो आयत सुने जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अल इंसान में मालिक ने फरमाया, ये आयत है जी 29 नंबर आयत है कि कुरान आया किस लिए है, वजह क्या थी? मालिक फरमाया इन्ना हाज़िही तज़किरातुन, ये जो मैंने अपना जिक्र, ये तज़किरा, ये जो कुरान पाक है, ये जो मैंने तुम्हारे पास भेजा है ना, अब ये भेजा किस लिए है? फरमाया फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, अब जिसके जी में आए वो मेरा रास्ता तलाश कर ले। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने जला के दिल सरे राह रख दिया है, हमने खुली किताब रख दी है। अब फमन शाअ अत्तख़ज़ा, ये आयतें सुने फिर ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाया फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, जिसके जो चाहे, शाअ अरबिक उलमा हज़रात तशरीफ़ फरमा है, शाअ का माना क्या होता है जी? चाहना। अब इससे अगली आयत में फरमाया कोई ई ना आखे चौड़ा थी वजह, अच्छा मैं चाह कि देम ई राह को, फरमाया ना ना ना, ऐसा सोचना भी नहीं।
अगली आयत है 30 नंबर इसी सूरत की, फरमाया वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम तो चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। फरमाया तुम तो चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह करीम ना चाहे। और फरमाया इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मालिक बड़ा जानने वाला है। और फिर अब होता क्या है, अब मालिक ठीक है हमें ये समझ लग गई, तू चाहेगा, अब इंसान भी चाहता है, अब यहां भी फनाइयत का मकाम है। वो 3 मकामात हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता ज्यादा। एक तो है मकाम तफरका, मकाम तफरका, ये तफरीक उर्दू पंजाबी वाला नहीं है कि माइनस कर दिया, तफरीक ये तसव्वुफ है, जिसे फिराक है, जुदाई। और दूसरा है जी मकाम जमा, और तीसरा है मकाम जमउल जमा। यहां देखें कि जाकिर हमा जिक्र व जिक्र मजकूर शब्द। अब ऐसा नहीं होता कि जिक्र करने वाला ये जो इन्ना हाज ही तज़किरातुन, मालिक फरमाया ये जो कुरान है मेरा जिक्र है, ये मैंने इसलिए नाजिल किया है, किस लिए कि तुम मेरा रास्ता तलाश करो। सबीला, सबीला सिंपल इसकी जो वर्डिंग है इसका मीनिंग क्या बनता है कि रास्ता। अब जिसके जी में आए वो मेरा रास्ता तलाश कर ले। फरमाया ये मैंने इसलिए भेजा है। अब अगर कोई शख्स, मैं हूं आप हैं, कोई भी है, हम कुरान पढ़ते रहें, जस्ट लफ्ज पढ़ते रहें और पढ़ते पढ़ते मर जाएं, मालिक का रास्ता तलाश ना करें, तो समझें वो बस लफ्ज ही पढ़े ऊपर ऊपर। ये समझो इवें है जिमें देसी घी का डब्बा तुसा बंद की बैठे हो, तो वो अंदर है घी, तो बाहरों रोटी ला ला ते खाओ बेटे सही, अंदर घी है, ये बस असा मता मुक वंजे, ये वो सिलसिला है। लेकिन जिसके उर्स में मैं और आप शामिल हैं, ये सिर्फ कुरान के लफ्ज नहीं पढ़ते थे, इन्होंने खुद पर वो चीज़ें वारिद की होती थी। और हमने ये, आप में से कई अहबाब जो है वो जानते हैं इस चीज़ को कि किबला बाबा सही के साथ जितना प्यार था उनका, ये किसी से ढका छुपा नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि जब गुलिस्तान को लहू की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि सिलसिला है कि लोग उसको ना माने तो वो अलग बात है, लेकिन जो है ना कि हकीकत कभी भी मनवाई नहीं जाती, वो है ना कि सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं वाइज, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। कब्रें खुलती तो साहिब मज़ार से आप लोग पूछते कि इन्हां नाल ताल्लुक क्या है, और जिन्होंने देखा है अब वो आंखें मूंद लें, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं जाती, हकीकत अपनी जगह पे स्टिल कायम है। तो हमने देखा है, हम इनके स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि मैंने इन्हें देखा है कि बोला बाबा सिंह के पास तशरीफ लाते थे। और मेरा ये यूनिवर्सिटी है अपना मुल्तान में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। तो वहाँ रमज़ान शरीफ में कुरान कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ इस नाचीज़ का खिताब था, तो वहाँ से इश्तिहारात आए यहाँ। और अब देखें कि मुजव्विदुल असर शख्सियत है, ये मेरे छोटे भाई बैठे हैं जी, ये इश्तिहार लेकर गए मदरसा, ये कौन सा गुलजार मदीना में, और वो उठे जी, असर का टाइम था, बाबा सिंह को फ़ोन करके कह रहे हैं सही मुबारक थी, वे बड़ी खुशी थी ये। तो यानी ये जो हम बैठे हैं यहाँ, ये नहीं कि हम कोई बड़े चेयर, नहीं, ये सब कुछ इन्हीं की दुआओं का सदका है। मेरा ईमान है कि जितनी मेरे बाबा सिंह की दुआएं हैं उतनी ही ये मेरे चाचा जी की भी दुआएं हैं। तो अल्लाह करीम करम नवाजी फरमाए, असल जो मकसद है वो उर्स हम बड़े बड़े करते फिरें, चाहे 50,000 बंदे को इकट्ठा कर लें, साहिब मज़ार इससे खुश नहीं होंगे। हम उनके रास्ते को जब तक नहीं अपनाएंगे उनकी कब्र ठंडी नहीं होने वाली। करीम आका अलैहि सलाम का फरमान है, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, प्यू दे मरण तो बाद, वालिद के फौत होने के बाद, इमाम नसाई ने भी इसे रिवायत किया है, मुख्तलिफ इमाम ने इसे रिवायत किया है, उलमा बैठे हैं, फरमाया वालिद के जाने के बाद उसके जो दोस्त हों उनके साथ जो नेकी करे, फरमाया कब्र च प्यू दी रूह खुश थींदी है। तो अब ये जो सिलसिला है ये मोहब्बत का है, इसको कोई, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ सही ना कारी फिदा हुसैन सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह नाल ताल्लुक सारा कहीं दे आखे ते बनया हा ते ना कहीं दे आखे ते टुटने। कोई लाख रूठे
गजब में आए या तिल मिलाए, किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा। ये ना पहले रुका है ना अब रुकेगा। तो सामईन मोहतरम, बस ज़रूरत इस अमर की है कि उनके तिल मिज़ान जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हम भी नाचीज़ यहाँ हाजिर हैं। आज का ये जो उर्स के दिन है ना जी, ये तजदीद अहद वफा के दिन है कि हम फिर से वो वादा करें कि ए साहिब मज़ार, ए कारिए कुरान, ऐसे कारिए कुरान कि जिन्होंने सिर्फ लफ्ज़ नहीं पढ़ाए, तर्जमे घोल घोल के पिलाए हैं अपने शागिर्दों को। और हम वादा करते हैं कि हम आपके नाम को इतना बुलंद करेंगे कि जितने हमारे अंदर सकत है, और अपनी सकत तक हम बुलंद करेंगे, हमसे फिर आगे अल्लाह करीम ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो सामईन मोहतरम, ये आखिरी आयतें हैं, ये मैं आपके गोश गुजार करके बात ख़त्म करता हूँ। क्या होता है, फरमाया युदखिलु मन यशाउ फी रहमती, 31 नंबर आयत सूरत अल इंसान की। फरमाया फिर मैं क्या करता हूँ, फरमाया मैं हूँ को दाखिल कर घिनना अपनी रहमत खास दे विच। अगर नहीं यकीन तो साहिब मज़ार के पास चले जाएं, आपको पता लग जाएगा कि रहमत खास में हैं या नहीं। ये मैं और आप जो आज इधर जमा है ना, तो ये रहमत खास का ही हिस्सा है। वरना आप देखें, वो है ना कि अहमद नजीम कासमी का शेर है कि ये देखें सिलसिला क्या है मामला। जितने अरसे गुजर गए, हमें अपने बाप दादा, कोई मतलब नाना है, दादा है, या 2-3 पीढ़ियां ऊपर, उनके नाम तक याद नहीं, कब्रें तो दूर की बात है। फरमाया मिट गया, अहमद नजीम कासमी ने फरमाया मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादे रफ्तगां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। ना तो यहाँ देखें दीवानों के लिए, शागिर्दों के लिए, उनके गुलामों के लिए ना तो फूल महंगे हुए हैं, ना ही रोज़े का रंग पुराना हुआ है, और आज भी बहारें वैसे हैं। तो ये हमारे लिए सबक है कि इन चीज़ों को भुलाकर हम उनकी फ़िक्र को आगे लेकर चलें। अब है क्या सिलसिला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये जो कुरान हकीम में मैंने आयत करीमा अर्ज़ की कि इन्ना हाज़ ही तज़किरा, ये जो कुरान मैंने नाजिल किया है, मैंने किस लिए, अपना रास्ता, मेरा रास्ता तलाश करो तुम। अब कुरान कहता है कि वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, कोई वड्डा आ वने ना सही, शादी होवे, कोई खुशी होवे, तो थी वेंदियन बरादरी च नाराज़गियां। ते अगर कोई वड्डा आ वने बुजुर्ग कांढा चाहते तो क्या थींदे, वादन मियाँ ये वड्डा है, इंदे आमन दा सा हया करेंदे पे। ऐसा है या नहीं है, मतलब दावत देने आ गया है तो अब हम चलते हैं। मुझे बताएं इस कायनात में सबसे बड़ा कौन है? कोई शक के तवाल चुप रहो, कौन है सब तो बड़ा सही? अल्लाह करीम। कौन है बड़ा? अल्लाह करीम। रब कांडे वडे ना वदे, दावता ने ना वदे। क्या कुरान कहता है? फरमाया वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, फरमाया मैं अल्लाह होकर तुम्हें दावत दे रहा हूं सलामती के घर की तरफ। फरमाया आ जाओ सलामती के घर की तरफ। यहां क्या होगा फिर? ऐसी सलामती तुम्हें मिलेगी कि फिर जिंदगी भी अमर हो जाएगी और आखिरत भी अमर हो जाएगी। अब ये जो मैंने अर्ज किया वो 3 दर्जे हैं, तफरका, जमा और जमुल जमा। बस वो थोड़ा सा ये सुन लें और इसके बाद इंशाल्लाह कवाली का आगाज होगा। अब वो क्या है? तफरके में है जी मतलब गैप रह जाना। अब ऐसा नहीं होता कि इंसान जिक्र करे और खुद जाकिर जो है वो जिक्र करने वाला खुद मजकूर बन जाए, यानी जिसका जिक्र हो रहा है वो बन जाए, ऐसा नहीं होता। ये तफरका है। और फिर इससे आगे एक दर्जा है, वो है जमा। फिर जिक्र करने वाला, कुरान पाक पढ़ने वाला, वो फिर क्या होता है? जैसे मालिक का जिक्र करता रहता है, कुरान पाक के अल्फाज में मजीद गहराई में जाता रहता है, तो फिर वो जमा के मकाम पर आ जाता है। अल्लाह करीम उसे उठाकर जमा के मकाम पर लाता है। जमा ये है कि साथ करम नवाजी फरमा ली। हदीस पाक हैं कि अल्लाह करीम ने फरमाया है कि मैं, जो शख्स मेरे करीब होता है फिर मैं उसके करीब हो जाता हूँ, इतना करीब होता हूँ कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, आँख बन जाता हूँ। मशहूर हदीस पाक है, आपने 12 मरतबा सुनी। तो खैर मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब ये जो दर्जात रखे, पहला है जी तफरका, दूसरा जमा, तीसरा जमउल जमा। अब जमा में भी फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि बस जो जिक्र हो तो फिर वही मज़कूर हो जाए, नहीं। अब वो होता क्या है?
फरमाया कि वो फिर अगर कोई बंदा, अब इसको अगर समझना है तो थोड़ा सा ये समझ लें, ये फिर ऐसे ना दर्जात हैं, ये दर्जे चलते 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 नबियों की ज़िंदगी में भी आते हैं। जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। किसको कत्ल किया जी? जालूत को कत्ल कर दिया, पूरा बंदा मार दिया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। करीम कुरान में फरमाता है वक़ातल दाऊद जालूत, फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। और ये मैं तफरका जमा और जमुल जमा बता रहा हूँ। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो क्या हुआ, हुजूर ने कोई बंदा नहीं मारा। आज तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काफिर को कत्ल नहीं किया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से कोई काफिर नहीं हुआ, क्योंकि वो रहीमी, मतलब रहम जो शान है रहीमी है, उसके खिलाफ है ये मामला। अब क्या था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो जो कुफार ने घेर रखा था, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात बाहर तशरीफ लाए, मेरे आका ने किसी को कत्ल नहीं किया, जस्ट कंकरियां मारी, उधर पूरा बंदा मार दिया। अल्लाह फरमा रहा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया है जालूत को। यह है मकाम तफरका कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने मारा। अब आ जाएं अगले दर्जे की तरफ, हुजूर ने कंकरियां मारी तो क्या हुआ, अल्लाह फरमाता है वमा रमईता इज रमईता वलाकिन अल्लाह रमा। फरमाया महबूबा जड़ियां तक कंकरियां मारियां हन ना तैं कहना मारियां हन, वलाकिन अल्लाह रमा, मैं अल्लाह ने मारियां हन। अब आप देखें ये है वमा रमईता इज रमईता वला। अब इज रमईता, अब इसी आयत में भी अगर गौर करें तो तीनों दर्जात जो हैं वो इसी आयत में हैं। इज रमईता जब आपने मारी, ये आ गया मकाम तफरका, जैसे दाऊद ने मारा। इज रमईता महबूब आपने मारा, फिर नफी कर दी, मकाम जमा पर बिठा दिया, फरमाया वमा रमईता, वो तूने नहीं मारी। तो फिर मारी किसने? फरमाया हम जमा से उठाकर जमुल जमा पे रखते हैं, वो तूने नहीं मारी, वलाकिन अल्लाह रमा, वो अल्लाह ने मारी है। तो ये दराजात हैं मकाम तफरका, मकाम जमा और मकाम जमुल जमा। और ये जिस हस्ती की बारगाह में मैं और आप हाजिर हैं, ये किबला मेरा ईमान कहता, कोई जो भी कहता फिरे, हर किसी का अपना सिलसिला है। करीम आका अलैहि सलाम का फरमान है, असा ता वो बस कोई गाल कर देवे ना। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हजरत मैं एक मुअज़्ज़िज़ बंदे को तुम्हारे खिलाफ गाल सुने। किससे सुनी? मुअज़्ज़िज़ बंदे से। शेख सादी फरमाने हंसने लगे, फरमाया जेड़ा कंड पिछू बुराई करे वो मुअज़्ज़िज़ की लुटी गया। फरमाया भी आए सामने बात करे ना। तो अब हुआ क्या, हमने देखा है, हम पीठ पीछे बात नहीं कर रहे, हमने आंखों से देखा है। वो है ना कि तू जिसे बेनिशां कहता है हम दीदार करते हैं, तू पूछेगा कि ऐ वाइज कहाँ देखा कहाँ देखा, दरे अकदस पे चल तू भी अभी दिखलाएं हम तुझको, अनाल बम के पर्दे में यहाँ देखा यहाँ देखा। तो सामईन मोहतरम, हमने देखा। हुजूर अलैहि सलाम की हदीस पाक, करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया बंदे दे नेक होने वास्ते 4 चीज़ां जरूरी हैं। कितनियां सही? अगर तुमने बंदे को परखना है ना, उसके साथ 4 चीज़ों में से कोई एक मामला हो जाए तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भी बंदा कैसा है। सबसे पहले फरमाया कि उसके साथ सफ़र कर लो। दूसरे नंबर पर फरमाया लेन देन हो जाए, कर्ज ले लो, वो तुमसे कर्ज ले, पता लग जाएगा। तीसरे नंबर पर हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया तुम उसके घर मेहमान रहो या वो तुम्हारे घर मेहमान हो जाए। और चौथा फरमाया कि तुम उसके साथ बैठ के खाना खा लो। तुम उसके साथ बैठ के खाना खा लो तो क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि बंदा किस कैफियत और किस नहज पे है। अब जो हजरात जानते थे कि किबला बाबा सिंह के साथ ताल्लुक कैसा था, ईमानदारी नाल दसो, ये 4 चीज़ां हन या क्या ना हन? खाने कई खा देन या क्या नहीं खा दे? इतों असा अपनिया गुनाहगार अखा नाल लिठे कारी फिदा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह कोई सालन जो पके आप जनाब चाह ते टिफन दे विच वो उथां ही तशरीफ घेरना में ना, तो वो कपड़े भी बाज़ औकात वो खराब थी वजह ना, तो बस बड़ी मोहब्बत नाल जड़ना सिलसिला। यानी हमने ये देखा है आंखों से, 4 मामलात ये हुए, हमने देखा है। तो हुजूर अलैहि सलाम के इस फरमान के मुताबिक वो पता चला कि अगर कोई मर्द कलंदर इस रूए ज़मीन पर मैंने जहाँ तक मैं घूमा हूँ देखा है, तो ये कोई मुबालगा आ रही नहीं है, ना ही खुशामद पसंद बंदा हूँ, हक बात कहने की कोशिश करता हूँ। मैंने वल्लाह बिल्लाह तल्ला मैं एक अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने इनसे बढ़कर दरवेश शख्स नहीं देखा और कमाल शख्सियत।
तो सामीन मोहतरम, आज का जो ये सिलसिला है वो हमारे लिए यही है कि इकबाल अलैहि रहमत फरमाते हैं कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें, अच्छा हम परेशान हो गए, इकबाल ये तूने क्या कह दिया, पुरअसरार बंदे शायद बहुत सारे हो जाएं। अगली लाइन में इकबाल जवाब देते हैं, फरमाया हर कोई नहीं, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, जिन्ना को अपना ज़ौक़ तू अता की थी वदी। फरमाया दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। तो सामईन मोहतरम, दुआ है अल्लाह करीम ये टूटी फूटी हाज़िरी कबूल फरमाए। बारी लम यज़ल इस पाकीज़ा नशिस्त के सदक़े से अल्लाह करीम इनके सालाना उर्स पाक की ये जो नशिस्तें आज हुई हैं उनके सदक़े से बारी लम यज़ल हम सब को इनके फैज़ से हमें फैज़याब फरमाए और बारी लम यज़ल इनकी फ़िक्र को आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।